आप सभी को हमारा प्रणाम और अभिनंदन। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपके सामने हम लेकर आए थे स्वर्ग विज्ञान के ऊपर और स्वर विज्ञान के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी, और हमने एक एक सीरीज शुरू करी है। हमें लगा कि जब हम योग साधना की बात कर रहे हैं, और क्योंकि प्राणायाम, जैसे आचार्य जी ने पिछली बार बताया था कि प्राणायाम की उत्पत्ति स्वर विज्ञान से ही हुई है, तो हमें ये लगा कि पहले हम स्वर विज्ञान के बारे में समझें, उसके बाद हम प्राणायाम की तरफ अपना रास्ता लेंगे। आज हम स्वर विज्ञान के माध्यम से अपनी दिनचर्या को किस तरह से ढाल सकते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे और समझेंगे। और दिन की शुरुआत क्योंकि सुबह उठने से होती है, हम वहीं से करेंगे। और इसके लिए हम आचार्य जी को एक बार फिर बोलेंगे कि शिव स्वरोदय का जो बड़ा ग्रंथ है, जिनकी इन्होंने हमसे हमारे साथ बात करी थी, उसके अंदर से और क्या खंगाल के लेकर आए हैं आज हमारे दिन के लिए। तो आचार्य जी, आज का क्या दिनचर्या के बारे में आपका ख्याल है? सबसे पहले तो सभी दर्शकगणों को मेरा सादर प्रणाम प्रणाम करता हूँ। देखिएगा, शिवो स्वरोदय की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने जाने अनजाने में एक तस्वीर देखी होगी, जिसमें एक तस्वीर में आधी तस्वीर में शिव दिखते हैं हमें, और आधी तस्वीर में जो है पार्वती, माता पार्वती दिखते हैं। वो जो आधी शिव और आधी पार्वती वहां पर जो दिखते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो क्यों सामने आया? वो जो तस्वीर है वो सामने क्यों है? उसके राइट। पीछे जो विज्ञान छिपा है वही स्वर्ग किया। जी। आज विशेष तौर पर बात चली कि हमारा जो दैनिक कार्य रहते हैं, उसमें भी विशेष तौर पर सुबह जो जब हम उठते हैं, उठते वक्त जो है हमारे जो स्वर हैं उनकी भूमिका क्या रहती है, उसके बारे में विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि देखिएगा, स्वर विज्ञान, दो चीजें जुड़ी है, हमारा स्वर और विज्ञान। हमारा जो स्वर है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। बेशक अभी तक विज्ञान इस कंसेप्ट को नहीं पकड़ पाई है या छू नहीं पाए हैं, या उनके दृष्टि में नहीं है अभी तक ये एक अलग विषय है। लेकिन ये पूरा पूरा विज्ञान है, नाम ही जिसका स्वर विज्ञान है। तो इस पर अमल जरूर कीजिएगा और अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखिएगा। बात कर रहे हैं कि रात को जैसे हम सो गए, सोने के बाद सुबह जब उठते हैं, उठते वक्त अपना स्वर चेक कर लीजिए। स्वर के बारे में पिछली कड़ी में बताया था हमने कि स्वर कैसे चेक किया जाता है। अब जब सुबह उठ रहे हैं हम, तो उस दौरान जब सो करके सो ही है हमें अभी, लेकिन सोते सोते ही अपना स्वर चेक कर दीजिए। आंखें जैसे हमारी खुली, खुलने के बाद स्वर चेक कर दीजिएगा। देखिएगा कि कौन सा स्वर चल रहा है। दोनों में से कोई एक स्वर चलेगा, या तो राइट या लेफ्ट। अगर हमारा दोनों में से जो भी स्वर चल रहा है, जो स्वर चल रहा है उस तरफ करवट लीजिए। पहला काम क्या हो गया? करवट लेना। जो स्वर चल रहा है उस तरफ हमने करवट ली। करवट लेने के बाद हम उठे, बेड के ऊपर बैठ गए हम। बैठने के बाद क्या करना है हमें कि जो स्वर उस दौरान चल रहा है, उस पैर को आगे कर दीजिए और जमीन से साथ लगा दीजिए। जो स्वर चल रहा है वो पैर आगे किया हमने, वो टांग आगे की, और उस पैर को नीचे जमीन के ऊपर रखा। और अगला काम क्या क्या करना है? जो स्वर चल रहा है उसी स्वर का हाथ हमारे को उठाना है, और उस हाथ हाथ से क्या करना है? अपने फेस की मालिश करनी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दो काम हो गए। उसके बाद क्या करना है आपको कि दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाना है, और दोनों हाथों को देखना है। बहुत अच्छी तरह से गहराई से देखिएगा इन्हें। और देखने के बाद एक मंत्र का उच्चारण करें। बहुत ही और वो सुंदर। जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो मंत्र है, ऐसे हाथ रखे, दोनों हाथों की हथेलियों को देखना है। मंत्र क्या बोलना है? कराग्रे वास्ते लक्ष्मी, करमधे सरस्वती, करमूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। ये मंत्र बोलना है आपको। जैसे आपने ये मंत्र बोला, मंत्र बोलने के बाद फिर से अपने पूरे शरीर में अपने दोनों हाथों को घुमाना है एक बार। इतना कर दिया। इतना करने के बाद क्या होगा? जो दूसरा पैर हमारा ऊपर अभी बेड के ऊपर है, उसको नीचे ले आना है। दोनों पैरों को आपस में मिलाना है। इसे कहते हैं संधि स्वर। इसको अपने जीवन का अंग बनाए, दिनचर्या का अंग मुझे ये लोग ऐसे बनाए। नजर आ रहे हैं इस वक्त, जो कि घंटी बजती है अलार्म की,
और चादर या रजाई को ऐसे फेंकते हैं और धाड़ करके बेड से उठते हैं और भागते हैं किसी तरफ अपने आप को समेटते हुए बटोरते हुए। तो जी ये खासकर जब वो लोग इस बारे में इसको सुनेंगे तो उनको लगेगा कि माय गॉड, इतना टाइम किसके पास है। आपकी बात ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये कह रहे हैं कि इसको अपने नेचर में जब हम ढालेंगे तो कुछ बदलाव आएगा हमारे अंदर, जो कि एक्सपीरियंस ही बता पाएगा कि कैसा है, और शायद वो सब करने की जरूरत ना भी पड़े। चलिए, जी आपने जी ये बात छेड़ी थी तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जी। अगर हम इस तरह से उठते हैं, इस तरह से उठने का मतलब ये होता है कि हमारा जो चलित स्वर है उसमें असंतुलन आ जाता है। और जब उसमें असंतुलन आ जाता है तो यहाँ से हमारी दिनचर्या खराब हो जाती है। हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं वो बदलाव कर जाती है। क्रोध, स्ट्रेस, तनाव, ये सारी चीजें ना हमारे सुबह उठने से ही शुरू हो जाती है। गलत तरीके स्वाभाविक। से उठने से शुरू हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं, आप जो जो हमने स्वर विज्ञान का आपको बताया, एक बार करके देखिए। स्ट्रेस कभी आएगा नहीं, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, अनंत तरीके से जो है आप इसको कर पाएंगे। कितना टाइम लगेगा इसके लिए? 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय वो दे दीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं ये कह रहा हूं, आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे कि ऐसा ऐसा बदलाव हो रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, जो है सुबह उठना, जो हमारा उठना है वो किस तरह से होना चाहिए। और हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, हमारा जो उठना है कोशिश करें कि वो प्राकृतिक हो, समय पर हो, जो समय बताया गया उस समय। अब ये उठने का समय क्या है ये तो शायद आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी इतना इतना कर लीजिएगा कि सूर्य उगने से पहले जो है हम बिस्तर को त्याग दें, या सूर्य उदय होने से पहले ये इसे ही सारे काम करें। जी तो ये तो हमने जागने के समय हमारे लिए क्या क्रियाएं हैं वो आपने बताई। अब जी। तैयार होने के लिए भी कुछ होगा क्या स्वर के माध्यम से हमें, जिसका ध्यान रखना होगा? मतलब ये है कि आज आप पूरी हमारी जो दिनचर्या में हमारी जो क्रिया विधि रहती है उनको सबको खोलना चाह रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हमको जितना अपने दिन को अलाइन कर सकें वो कर ही लेना चाहिए। तो सुबह से शुरू हो गए हैं क्योंकि हम, तो जी सीक्वेंशियली चलते हैं सर आगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, सुबह जैसे हम जो है उठते हैं, उठने के बाद जो अगला कर्म हमारा रहता है वो रहता है विशेष तौर पर नहाना। अब जो नहाना होता है, नहाने के लिए मेनली क्या करते हैं लोग, बिना स्वर चेक किए सीधा सीधा जो है नहाने चले जाते हैं। और नहाने जब सीधा सीधा चले जाते हैं तो उस दौरान नहाते वक्त हमें अनेक घटनाएं ऐसे सुनने को मिली है जिसकी वजह से हमारी बीमारियां, यहाँ तक कि बहुत लोगों को तो मैंने ये भी सुना है कि उनको हार्ट अटैक जैसी ऐसी बड़ी बड़ी दिक्कतें उस दौरान होगी, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो गई है। कारण क्या है, ये समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया। व्यक्ति ने कभी प्रयास ही नहीं किया। अगर प्रयास किया होता तो स्वर विज्ञान तक जो है जरूर पहुंचते। देखिएगा, जब हम नहाने जाते हैं, नहाने के लिए हमारा जो स्वर है वो हमारा दाहिना स्वर, राइट, जो हमारा स्वर रहता है, यानी कि सूर्य जो स्वर हमारा रहता है, राइट नोस्ट्रल उस दौरान चला हुआ होना चाहिए। राइट नोस्ट्रल जब चल रहा हो तभी हमें नहाने जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश राइट स्वर चल नहीं रहा है तो अपना स्वर चेंज कर दीजिए। अभी नहाने जाए उस दौरान हमारा राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए। राइट नोस्ट्रल जब चल रहा हो तभी जो है नहाना चाहिए। अगर हम बेहतरीन स्वास्थ्य चाह रहे हैं, शारीरिक मानसिक रूप से अगर बेहतरीन तरीके से हम जो है अपनी हेल्थ चाह रहे हैं तो ये चीज जरूरी है। तो देखिए, ये तो नहाने का हो गया। नहाने के बाद एक और इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, वो आता है कपड़ा पहनना। नहाते जब हम हैं, नहाने के बाद कपड़े पहनते हैं। मेनली होता क्या है कि जब हम नहाते हैं, नहाते वक्त हमारा राइट स्वर जब चल रहा होता है, राइट स्वर जब चल रहा होता है तो लगभग रहता यही है कि नहाते वक्त अगर राइट स्वर चल रहा है तो वो नहाने के बाद एज इट इज वैसे ही रहता है, राइट ही रहता है। तो मान करके चलो कि हमारा नहाते वक्त राइट स्वर चल रहा है, राइट ही चलना चाहिए। तो उसके बाद जब हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े भी हमारे को राइट साइड से ही पहनने चाहिए। मीन्स कि राइट साइड वाले जो अंग है वहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर वहां से शुरुआत हम करेंगे तो ये हमारे बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए बेहतर। यहाँ तक कि स्वास्थ्य का मतलब मेरा केवल 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 शरीर से नहीं है,
स्वास्थ्य का मतलब मेरा शरीर, मन, अध्यात्म तीनों से है। जी। तीनों तरीके से हमारे को ये चीज जो है आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। तो ये जो नहाने के बाद कपड़े पहनने वाला है, ये भी अपने ध्यान में रख दीजिएगा। इसके लिए प्रयास आपको 1-2 दिन करने पड़ेंगे। 3-4 दिन के बाद ये प्राकृतिक रूप से हम जो है इसी दिशा में काम करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे मन को, हमारे शरीर को इस चीज की आदत हो जाएगी। तो ये कपड़े पहनने का हो गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है, कपड़े पहनने के बाद क्या करते हैं हम? सीधी सीधी सी बात है कि इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाने जाते हैं। अब थोड़ा सा योग की बात भी यहाँ पे कर देता हूं मैं, कि जब हमने नहाने के बाद जो तुरंत बाद ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, ये ध्यान दे दीजिए। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे, नहा करके आए, तुरंत जो है ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। गलत है ये। और दूसरा ये भी है कि खाना खाने के तुरंत बाद भी नहाना नहीं चाहिए। दोनों चीजें गलत है। कितना इन गैप दोनों लेना में चाहिए? कम से कम गैप हमारा आधे घंटे का हो। योगिक भाषा में बोल रहा हूं मैं, योग में जिस तरह से बात की है, नहाने से पहले खाना खाना और नहाने के बाद खाना खाना, इन दोनों में लगभग आधे घंटे का गैप। जी। चलिए, खाना खाने तक पहुंच गए हम। अब जब हम खाना खाने बैठे हैं, अब देखिए, खाना जब हम खा रहे हैं, खाने के बाद खाने का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? खा लिया, खाने के बाद हमारे आमाशय में पहुंच गया। आमाशय में पहुंचने के बाद वहां पे जरूरत होती है उसको डाइजेस्ट होने की। अब सबको ये पता है कि खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, भोजन डाइजेस्ट कैसे होता है। भोजन डाइजेस्ट होने के लिए हमारे पेट में एक अग्नि होती है जिसको जठराग्नि कहते हैं। अग्नि का मतलब होता है आग। आग का मतलब होता है ताप। ताप का मतलब होता है सूर्य। सूर्य का मतलब होता है राइट स्वर। देखिए मैं कहाँ से किस तरह से जोड़ रहा हूँ इसको। तो जब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त हमारा राइट स्वर चलना चाहिए। राइट स्वर चलेगा तभी जो है हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होगा तो तभी क्या होगा कि जो डाइजेशन से उसमें जितनी कर भी जो चीजें हमें मिलनी है ऊर्जा के रूप में, वो प्रॉपरली मिल पाएगी और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, है ना? गलत नहीं करना है, सही करना है। और एक योग की भाषा में, यहाँ पर योग की भाषा में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, कि जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो खाते वक्त पानी नहीं पीना है। खाते वक्त पानी नहीं पीना। पानी अगर पीना है आपको, खाना खाने से 15 मिनट पहले और खाना खाने के 15 मिनट बाद। कारण मैं फिर से बता देता हूं। हमने कहा था कि हमारे पेट में अग्नि होती है जिसको जठराग्नि कहते हैं। अग्नि का मतलब होता है आग। अब आग के ऊपर अगर हम पानी डाल दे तो क्या होगा? बुझेगी वो जैसे बुझेगी तो क्या होगा? डाइजेशन जो होगा हमारा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे लग रहा है आपकी बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं इस बात को। खाना खाने से पहले आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले, आधा घंटा मैंने मैक्सिमम बोल दिया, मिनिमम 15 मिनट हो, 15 मिनट पहले पानी पीना है। और खाना खाने के बाद भी लगभग 15 मिनट का गैप दे दीजिए। बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, 15 मिनट, पर 15 मिनट हो तो ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और खाते वक्त हमारा जो स्वर है वो सूर्य स्वर चलना चाहिए। मीन्स की राइट नोस्टल जब चल रहा हो तभी हमें भोजन करना चाहिए। मैंने तो तो ये जैसे रहेगी हम हमारी ब्रेकफास्ट तीन की चार बात। लोग हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, हम्म। हर किसी का स्वर तो नहीं चलेगा ना एक साथ। लेकिन भोजन का समय हो गया है, तो क्या आगे पीछे खाना खाए? आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में जरूर बताएंगे हम कि स्वर कैसे बदला जाता है, कैसे चेंज किया जा सकता अगर ये अपने आप को ढालने की बात हो रही है, और अपनी बॉडी को किस तरह से हम अलाइन कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी जिस जो सुन रहे हैं, उससे ये समझ में तो आता होगा कि दिनचर्या को हम अवेयरनेस में आ रहे हैं अपने बारे में। हम है। माइंडलेसली कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खाना खाना है इसलिए खा रहे हैं, तैयार होना है। किस तरह से अपने आप को प्राकृतिक रूप से अपनी बॉडी के साथ को समझ रहे हैं। हमने देखा है हर कुछ हमारे आस-पास प्राकृतिक रूप से घूमता है। धरती सूर्य के आसपास, चंद्रमा धरती के आसपास प्राकृतिक रूप से घूमते हैं। कोई ये नहीं कहता कि आज मुझे तेज घूमना है, तो आज मैं सिर्फ 12 घंटे के अंदर-अंदर पूरे दिन की अपनी वो घूम के पूरा कर लूँगा। बट इसलिए हमें ये भी इसलिए ये ज़रूरी है ये सारी जानकारी जाननी। अग्नि जो हमारी बॉडी में है, उसको हम शीतल कर देते हैं पानी पीकर, और जब खाना खाते हैं उसके बाद तो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है।
जी। और उससे विकार पैदा होते हैं हमें। तो ये रहा मेनली, हमारे भोजन तक पहुंच गए हम। और भोजन के बाद एक बहुत बड़ा कर्म होता है, वो कर्म होता है घर से बाहर जब हम अपने काम के लिए निकलते हैं। या बहुत लोग जैसे जो नौकरी पेशा करते हैं वो नौकरी के लिए निकलते हैं, व्यवसाय जो करते हैं व्यवसाय के लिए निकलते हैं। ये जो भी काम, मतलब किसी ना किसी काम के लिए ब्रेकफास्ट करने के बाद हर व्यक्ति जो है घर से निकलता है। पर ये पता नहीं है कि हमारे को घर से कैसे निकलना। और अनंत क्या? ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ इस बात को बताते हैं कि आज पता नहीं मैंने किसका चेहरा देख लिया, क्या कर दिया मैंने आज, ये आज मेरा काम ही नहीं हो पाया। ये सारी चीजें, ऐसे कमेंट बहुत देखने को मिलते हैं, हालांकि हमारे साथ शेयर करते हैं। किसका मुंह देख लिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसने, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कोई लेना देना नहीं है। जो सही में लेना देना है वो आपके स्वर का था, आपके स्वर का था, आपके नौसल का था। ये जो दो है ना, दो नासिका छिद्र, बड़े रहस्य से परिपूर्ण है। इसमें अनंत ज्ञान छुपा हुआ है। हुआ क्या, जिनका काम नहीं हो पाया उनका स्वर जो है वो गलत था। स्वर गलत नहीं था, उनकी जो कार्य विधि थी वो गलत थी। उनको किस तरह से घर से निकलना था, उन्हें यही पता नहीं। या कह तो ये सकते हैं कि विशेष, कार्यविधि स्वर, चलित स्वर के विपरीत थी, या उसके साथ अलाइंड नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अब मान करके चलो कि हम किसी काम के लिए घर से निकल रहे हैं, अब वो काम उसकी हमने कोई टाइमिंग ही डिसाइड नहीं की, और घर से निकल गए। अब जिस चीज का कोई टाइम ही डिसाइड नहीं है, कोई चीज हमने प्रॉपरली पहले की ही नहीं है, वो काम कैसे सुनिश्चित होगा? तो पहले तो उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले अपने स्वरों को देखना पड़ेगा, स्वर ही उस चीज को सुनिश्चित करेंगे। बाकी किसी कोई सुनिश्चित नहीं करेगा। आपका स्वर, आपका एक स्वर के हिसाब से जब आपने चलना शुरू कर दिया, तो वो चीज उस चीज को सुनिश्चित करेगी और सफल बनाएगी। कैसे होगा ये, जरूर इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं। आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अपनी, हमारी जो दहलीज होती है, दहलीज से पहले अपने स्वर को चेक कर लीजिए और देखिए कौन सा स्वर चल रहा है। दो ही स्वर है हमारे पास, या राइट नोस्ट्रल चल रहा होगा या लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा होगा। तो जो भी हमारा स्वर चल रहा है उस वक्त, तो उस पैर को दहलीज से क्रॉस करना चाहिए, दहलीज से बाहर करना चाहिए। अगर राइट चल रहा है तो राइट लेग को पहले बाहर निकाले, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट को पहले बाहर निकाले। बस इतना जैसा करना है। जैसे आपने बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद उनकी संधि कर दीजिए। आपने राइट को मान करके चलो, राइट स्वर चल रहा है, राइट पैर को आपने बाहर निकाल दिया, उसके बाद लेफ्ट को निकालेंगे और राइट के साथ मिलाएं, दोनों पैर इकट्ठे करेंगे। इसको बोला था मैंने कि ये संधि है। अब ये दोनों को आपस में मिलाएंगे और उसके बाद फिर से अपने राइट स्वर को जो है आगे बढ़ाएंगे। आप देखिएगा, मीन्स की जो स्वर चल रहा है उसी को आगे बढ़ाना है, राइट का मतलब मेरा ये था। राइट। अब फिर देखिए, देखिए कैसे आपका काम अच्छे से नहीं होगा, कैसे जो है आप तनाव फ्री रहेंगे। ये सारी चीजें कैसे आप एक प्रसन्नता पूर्वक आपका दिन जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपने अनुभव के हिसाब से। मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं जीवन में स्वर विज्ञान के माध्यम से, वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने इन चीजों को देखा है, आंकलन किया है, तभी इतना खुश हूं। निश्चित रूप से आपकी दिनचर्या बहुत बेहतरीन रही। तो मान लीजिए जैसे दफ्तर पहुंच रहे हैं, या किसी जगह पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना है, शायद वो जगह कोई पार्टी भी हो सकती है, तो क्या वहां उस जगह को एंटर करने के लिए भी कोई स्वर का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, स्वर तो हर एक कदम के साथ जुड़ा है। हाँ, जैसे हम किसी विशेष स्थान पर पहुंच रहे हैं, अब ये स्थान पर जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि जिस स्थान पर है, जिस स्थान पर हमें जाना है, जिस जगह पर हमें जाना है, वो जगह किस तरह की और किस तरह का कर्म है वहां। और जिस तरह का कर्म होगा, उस कर्म के हिसाब से जो है हमारे वहां पर एंट्री होगी। इतना भी अगर हम कर ले घर से निकलते वक्त, क्योंकि हम जहां जा रहे हैं वो तस्वीर हमारे माइंड में बनी रहती है उस दौरान। जो स्वर उस दौरान चल रहा है उसके हिसाब से जब हमने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, तो जिस जगह पर हम एंट्री करेंगे वहां पे प्राकृतिक रूप से जिस स्वर की वहां पर आवश्यकता है, वो जो है हमारे पांव उसी हिसाब से चलना वहां पे शुरू हो जाएंगे। तो इतना अभी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन है, गहराई है इसमें। और कैसे है वो, इसके लिए अलग से बताएंगे। फिलहाल इतना कर दीजिएगा, जितना हमने ये चीज आपको बताइए, इतना बहुत है।
तो फिलहाल इतना कि जहाँ जब वो उस समय भी जब वहाँ उस जगह एंटर कर रहे हैं, तो चलित स्वर चेक करके वही वाला कदम आगे करें, फिर संधि करें और फिर आगे बढ़ें। संधि तो जरूर कर लीजिए। ठीक। अगर स्वर चेक नहीं कर सकते हैं तो जहां एंटर कर रहे हैं वहां पर एक बार संधि कर लीजिए। फिर संधि करने के बाद कोई भी पैर आगे बढ़ा दीजिए, कोई वो नहीं है फिलहाल, अभी अभी के लिए। क्योंकि अभी अगर सारी चीजें बतानी शुरू कर दी तो कंफ्यूज कर जाएगी, ये हमारे माइंड में समझने से थोड़ा सा उथल पुथल हो सकती है। अभी हमने घर से निकलने वाली चीज हम नोट कर दीजिएगा कि हमने करना क्या है, और जी। पहुंचने वाली वो प्राकृतिक हो जाएगी। वहां पर संधि कर लेना, एक बार दोनों पैरों को मिला देना है, बस इतना काफी है वहां के। तो अब हम बढ़ते हैं दिन की अ, आखिरी पड़ाव तक, जो कि नींद है। तो उससे पहले क्या करना चाहिए? मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो वर्तमान समय में अनिद्रा विकार से ग्रसित है। इंसोम्निया। बहुत लोग हैं। तो एक्चुअली ये जो हमारा जो सोना होता है, सोना सीधा सीधा हमारे स्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इसके इसमें दो चीजें जोड़ना चाहूंगा मैं, ये थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि जब हम सो रहे हैं, एक नॉर्मल स्वर विज्ञान के माध्यम से हमें लेफ्ट करवट लेकर के सोना चाहिए। लेफ्ट करवट लेकर के सोएंगे तो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक नींद हमारी ठीक रहेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस्ड है, मन में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, उन विचारों में आपस में द्वंद चल रहा है, बहुत ज्यादा सोच चल रही है, मन बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, अगर इस तरह की वृत्तियों में अगर मन उलझा हुआ है, तो उस दौरान क्या करना है सोने से पहले? अगर इन वृत्तियों में उलझा हुआ है, आपको कभी नींद नहीं आएगी, पूरी रात भर नींद नहीं आएगी। कारण क्या है? स्वरों में जो उथल पुथल चल रही है, विचारों में उथल पुथल चल रही है। तो आपको इस दौरान करना क्या है? उस दौरान हमारे को राइट साइड की करवट लेनी है 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट राइट साइड की करवट लेकर के सोना है हमारे को। और उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, उसके बाद करवट चेंज करनी है हमारे को, लेफ्ट करवट लेनी है। और लेफ्ट करवट जब लेंगे, उसके बाद सब चीजें बैलेंस में आ जाएगी और आपको एक बेहतरीन नींद जो है आ जाएगी, और अच्छी नींद आएगी। जो हमारे जो है जीवन के लिए बेहतरीन हो, ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए जितनी नींद की आवश्यकता होगी उतनी आपको आएगी, और अच्छी आएगी, गहरी नींद जिसको बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर नॉर्मल है, हम नॉर्मल तरीके से हमारा जीवन चल रहा है, हमारी दिनचर्या चल रही है, तो कोई राइट साइड करवट लेने की आवश्यकता नहीं है। तब आप सिंपल लेफ्ट साइड करवट लेकर के इस कर्म को पूर्ण कर दीजिएगा। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में आपको डबल काम करना है। अगर मानसिक रूप से असंतुलित है तो वहां पर आपको पहले राइट करवट लेनी है, और 5 से 7 मिनट वहां पे रहना है, और फिर जाकर के लेफ्ट करवट लेनी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनिद्रा जैसा विकार जिन लोगों को है, वो तो सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, उनके लिए रामबाण का काम करेगी ये। अगर आपने ये कर दिया तो आप उसी दौरान जो अपना फोन निकाल देंगे और कमेंट कर देंगे कि कुछ हुआ, हमें तो फर्क पड़ रहा है इस चीज से। तो ये चीज बहुत ही आवश्यक है। पर हाँ, इतना जरूर है कि स्वर विज्ञान एक पूरे जीवन भर चलने वाला विज्ञान है। ये 8-10 दिन आपको थोड़ा सा अपने सांसों के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमारा राइट नोस्ट्रल चल रहा है या लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है। उसके बाद शरीर खुद, हमारे शरीर और मन इसको खुद पकड़ेगा। उसके बाद तो हमारे को स्वर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता नहीं। प्राकृतिक रूप से जो है हम उस चीज के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा दिनचर्या का एक पूरा प्रोसेस था। सुबह उठना कैसे है हमारे को, नहाना किस स्वर में है, कपड़े किस स्वर में पहनने हैं, भोजन किस स्वर में करना है, ये हो गया। उसके बाद घर से बाहर जब निकलना है तो उस दौरान स्वर विज्ञान क्या कह रहा है, और रात को सोना जो है वो किस स्वर के साथ किस तरह से है हमें। ये एक दिनचर्या की जो महत्वपूर्ण एक कड़ियां थी स्वर विज्ञान की, वो हमने आपको बताई है। और इसके हिसाब से करके देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने होंगे। पर बेशर्त तो थोड़ा सा नेचर के साथ रहना भी शुरू कर दीजिए, है ना। जैसे रात का जो भोजन है थोड़ा सा टाइम से कर लीजिएगा, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसको भी थोड़ा सा टाइमली कर दीजिएगा। लंच हम करते हैं तो लंच 4 बजे लंच करना कोई औचित्य नहीं है, 3 बजे लंच करना कोई औचित्य नहीं है ना। लंच का मतलब होता है कि जब सूर्य हमारा मध्यम स्थिति में होता, दोपहर का जो समय है उस तरह लंच किया जाता। थोड़ा थोड़ा खुद को नेचर के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। स्वर विज्ञान भी तो नेचर का विज्ञान है। तो नेचर के साथ चलना जब हमने शुरू कर दिया, और साथ ही साथ स्वर विज्ञान जैसी बड़ी विधा को अपने जीवन में ढाल दिया,
आपको निश्चित रूप से बहुत 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 अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, जो आपके जीवन को बदल देंगे। आपकी बात सुन के ये चीज़ तो समझ में आती है कि हमारा सबसे बड़ा दायित्व अपनी ओर है, जो कि हम भूल चुके हैं इस समय। जी जी हमारे दर्शकों को ये याद होगा कि जब हमने शुरू की कड़ियाँ प्रस्तुत करी थी, जिसमें हमने अष्टांग के बारे में बात करनी शुरू करी थी, तो ये आप जो दर्शकगण उस बारे में जानते भी हैं। तो यम और नियम की बात करी थी हमने। तो ये जो है, ये नियम के अंतर्गत ही आते होंगे, ऐसा अपने दिनचर्या को ढालना, एक नियमित रूप देना अपने दिनचर्या को, वो नियम है। हम जब भी जी किसी को देखते हैं सक्सेसफुल बाहर, तो हमें उनकी सक्सेस नज़र आती है, लेकिन सक्सेस के पीछे कितना डिसिप्लिन रहता है, कितनी मेहनत रहती है, कितना काम वो करते हैं अपने साथ, अपने माइंड, बॉडी पूरी एक्सरसाइज़ की तरह, तो उसमें अगर वो ढले हुए हैं, तो वो सक्सेसफुल बाहर है। सक्सेस कोई तुक्का नहीं है जो किसी के लिए लग गया और किसी के लिए नहीं लगा। और अलाइनमेंट की जो सर ने बात करी है, वो ये है कि जिस तरह से हर चीज़ प्राकृतिक रूप से होती है, अगर हम अपनी प्रकृति को समझने लग जाएँ और प्राकृतिक हो जाएँ, तो हमारा दिन हमारे हिसाब से ढलना शुरू और बढ़ना शुरू होगा और चलना शुरू होगा। इसी के साथ आज की कड़ी को हम यहाँ समाप्त करते हैं और सर जाते-जाते क्या मैसेज होगा आज दर्शकों के लिए? कि देखिएगा, एक बहुत बड़ी बात सामने देखने को मिलती है। बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके उन बच्चों का जो शिकायतें रहती है, मेनली रहती है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो जो है खेल खेल कूद में ही मगन है। या फिर वो क्या कर लेते हैं, उनको मार पीट लेते हैं और फिर जाकर के उनको जबरदस्ती बैठाते हैं। देखिए, मारना इसका परिणाम नहीं है। मैं उन माताओं बहनों के लिए कहना चाहूंगा, एक्चुअली उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चा जानबूझ के कर रहा, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई 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 वजह नहीं है ऐसी। दिक्कत क्या है कि उस दौरान जो बच्चे का स्वर है, वो स्वर के हिसाब से, एक बच्चा स्वर के हिसाब से काम करता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। वो ना नेचर को जानता है, ना समाज को जानता है, ना कुछ और चीज को जानता है। वो तो बस जैसे जैसे जो चीज घटित परिघटित हो रही है, वो उसके हिसाब से चलता है। उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसके जो स्वर होते हैं उन स्वरों के हिसाब से वो कर्म करता है। तो बच्चों को मारना बंद कर दीजिएगा, डांटना बंद कर दीजिएगा। अगर काम करना ही है आपको, माताओं और बहनों को अगर काम करना ही है अपने बच्चों के लिए, तो उनके स्वर पे काम कीजिए। देखिएगा आपका बच्चा कितना बेहतरीन तरीके से आपकी पकड़ में आ जाएगा और कितने बेहतरीन तरीके से बेहतरीन रिजल्ट देने में सफल हो जाएगा वो, जिससे आप तो खुश होंगे होंगे और आपका बच्चा भी बहुत खुश होगा, है ना। तो जरूरत है स्वर की। इस विज्ञान को भी आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास होगा, लेकिन होगा तभी अगर आप जुड़ेंगे, अगर आपकी तरफ से प्रश्न रहें। जी। इसी के साथ ही धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आचार्य जी धन्यवाद ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका। प्रणाम।